हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब हम देखिए नीलगिरी योजना के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर मैं अब ये दूसरा वीडियो आप लोग को उसकी उपलब्धि के बारे में जानकारी देने के लिए बता रही हूँ कि नीलगिरी योजना ने किस प्रकार से उपलब्धियां हासिल की और ये योजना किस प्रकार से कार्य की। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी उपलब्धियों के बारे में कि यह योजना कितनी लाभकारी थी। और नीलगिरी योजना का कार्यक्रम के क्षेत्र में अगर हम उपलब्धियों को देखने से पहले प्लीज अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेहनत आपके लिए कर रही हूँ इतना कि आपको भी होम साइंस की जितनी भी गृह विज्ञान से रिलेटेड जितने भी पेपर है जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआई से तो प्लीज बीपीएससी टीआरई 4 तो इस सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। तो उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। नीलगिरी योजना का विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। विकास क्षेत्र में नीलगिरी का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नीलगिरी योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना। नीलगिरी योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना। लोग कैसे एक दूसरे में आत्मविश्वास पैदा करेंगे इसके बारे में लोगों को बताना भारत सरकार के प्रथम प्रयास था। लोगों की मेहनत ने यह कर दिखाया, जंगल में भी मंगल है। मतलब नीलगिरी योजना के माध्यम से नीलगिरी में पता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो नीलगिरी योजना को चलाया गया। और जब पाकिस्तानियों को रहने के लिए 4000 पाकिस्तानियों को रहने के लिए स्थान नहीं था तो दलदल और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया, उनके रहने योग्य बनाया गया, कृषि करने योग्य बनाया गया। इस प्रकार से इसको क्या कहा गया, जंगल में भी मंगल है, इसलिए इसको जंगल में भी मंगल है की बात की गई है। ठीक है, तो यदि लोग ईमानदारी से श्रम करेंगे तो वे पर्वत की जड़ों को भी हिला सकते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर श्रम करेगा, मेहनत करेगा, मन से करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ठीक है, पत्थर पर भी धूप जमा सकता है। मतलब पत्थर जैसी चीज पे भी वो अपनी मेहनत से क्या कर सकता है, धूप जमा सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, दलदल में भी खेती की जा सकती है। दलदल जो भूमि है उसमें भी क्या किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग पाकिस्तान से खाली हाथ आए थे वे अपनी मेहनत और प्रयासों से कुछ ही वर्षों में भूमिपति बन गए। जो देखिए जो पाकिस्तान से खाली हाथ आ गए तब उनको रहने का कोई स्थान नहीं था, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपने रहने के लिए बंजर तथा दलदल भूमि को भी उपजाऊ बना के और कुछ ही वर्षों में भूमिपति बन गए, मतलब भूमि का मालिक बन गए। औद्योगिक धंधे तथा व्यापार शुरू किए और उद्योगपति बन गए। ठीक है, लघु उद्योगों को अपनाकर स्वावलंबी बन गए। जितने भी लघु उद्योग हैं उनको क्या किए, अपनाए। लघु उद्योगों को ही अपनाकर वह स्वावलंबी मतलब खुद रोजगार, खुद पे डिपेंड होना सीख गए, खुद पैसे कमाने लगे, किसी दूसरे पे निर्भर उन्हें रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े और वे सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। जैसे जो लोग पाकिस्तान से आए थे वो उनके पास कुछ नहीं था, बहुत निराश थे, उनको रहने का जगह नहीं था, वो सोचते थे हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। लेकिन देखिए नीलगिरी योजना के माध्यम से वे सम्मान पूर्वक जीवन भी जीने लगे और इस योजना को सफलता को देकर इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो इस प्रकार से नीलगिरी योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह योजना एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें लोगों को इसकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया। तो देखिए ये मैं आपको ये वीडियो में नीलगिरी योजना के बारे में बताया जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है। धन्यवाद।